नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। आज हम बात करेंगे मार्केट फोर्टनाइटली, यानी पिछले 15 दिनों में, बीते 15 दिनों में मार्केट, इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट में क्या बीती है। दोस्तों, कभी कभी बाजार तेजी से ऊपर जाता है और सबको उत्साह से भर देता है, और फिर एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ थोड़ा थम सा जाता है। नवंबर का दूसरा पखवाड़ा वैसा ही था। ना तो पैनिक, ना ही यूफोरिया, बस एक पॉज फॉर पर्सपेक्टिव। ग्लोबल मार्केट हल्की नर्वसनेस में था। यूएस फेड की नेक्स्ट रेट कट पर कंफ्यूजन बना हुआ है, चाइना का स्लोडाउन देखने को मिला, और डोमेस्टिक लेवल पर सेबी ने नए म्यूचुअल फंड रूल्स से हलचल बढ़ाई। लेकिन इस बार भारत ने पैनिक नहीं किया, बल्कि कामली अपने फंडामेंटल्स पर भरोसा दिखाया। यूएस फेड ने 29 अक्टूबर को 25 बिप्स रेट्स घटाए हैं, लेकिन आगे का रोड मैप अस्पष्ट छोड़ा है। मार्केट ने इसे मिक्स सिग्नल की तरह लिया। यूएस एम्प्लॉयमेंट स्टडी 3.9% पर है, लेकिन रिटेल सेल्स कमजोर हुई है। इन्फ्लेशन 2.7% पर है, यानी फेड अब वेट एंड वॉच मोड में है। जापान में नई पीएम सनाए ताकची ने 0.5% इंटरेस्ट रेट बरकरार रखा है। चाइना का पीएमआई 49.8 पर आ गया, कॉन्ट्रैक्शन जोन में, और फैक्ट्री आउटपुट लगातार 7वें महीने घटा है। यूरोप में ग्रोथ लगभग स्टैग्नेट है। जर्मनी 0.1%, फ्रांस 0.2%। ऑयल प्राइसेस $65 से फिसलकर $64.5 पर टिके हैं, क्योंकि रसिया चाइना सैंक्शंस के बीच डिमांड कमजोर रही। गोल्ड 2040 पर डॉलर के आसपास स्टडी बना हुआ है। सेफ्टी डिमांड अभी भी मजबूत है। ओवरऑल दुनिया अब भी फ्रैगाइल रिकवरी में है, पर इंडिया स्टडी स्टैंड पर। इंडिया का पीएमआई 59.9 से घटकर 58.8 पर आया। थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ, पर अभी भी एक्सपेंशन जोन में है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 62.4 पर है। सर्विसेज पीएमआई 58.8, यानी इकोनॉमी सॉलिड फुटिंग पर है। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर बनाए रखा है। इन्फ्लेशन यानी सीपीआई 4.9%, डब्ल्यूपीआई 0.3% पर टिका है। रुपी स्टेबल है 83.68 प्रति डॉलर पर। इंडिया जीडीपी Q2 FY26 ग्रोथ एस्टिमेट 6.6% रहा। आईएमएफ ने कहा है इंडिया रिमेन्स द ओनली मेजर इकोनॉमी कंबाइनिंग स्टेबिलिटी विद स्केल। बैंकिंग सेक्टर स्टडी रहा, लेकिन कुछ बिग अपडेट्स हेडलाइंस में रहे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q2 FY25 प्रॉफिट 7% बढ़ा। जीएनपी 1.86% से घटकर 1.68% पर आ गया। पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉफिट 9% बढ़ा है। जीएनपी 3.03 से 3.45 पर आया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक स्टडी ग्रोथ इन एडवांसेज एंड रिटेल लोन्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी स्लाइटली डाउन रहा 1% एट 57,776। प्रॉफिट बुकिंग के बाद कंसोलिडेशन फेज में इंटर्ड हुआ है। ओवरऑल बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ 14% है। रिटेल निम्स स्टेबल है, प्रोविजंस लो है, यानी सेक्टर हेल्दी है एंड पॉइज्ड फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। सेंसेक्स 83,940 से स्लिप करके 83,400 पर कंसोलिडेट हुआ। निफ्टी 25,725 के आसपास क्लोजिंग थी। 2.6% इन टू सेशंस टिल 31 अक्टूबर। निफ्टी मिड कैप 100 -0.5%, स्मॉल कैप -0.6% गिरा। वहीं कंजम्पशन इंडेक्स 3.2% बढ़ा एंड फार्मा 1.2% बढ़ा। इंडिया वीएक्स स्लाइटली 12 से 12.15 पर गया, बट ओवरऑल मार्केट काम है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के खर्चे कम करने के लिए बड़ी पहल की है। एक्सपेंस रेशियो कैप घटाई गई है, ब्रोकरेजेस फी लिमिट की है, नॉन फंड एक्टिविटीज को डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे एमसी जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनिशियल प्रेशर में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ाएगा। मार्केट में शॉर्ट टर्म डिप आई है, लेकिन यह स्टेप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की डायरेक्शन में है। रियल एस्टेट में होम सेल्स 1.5% बढ़ा है। सितंबर में 6.4 लाख यूनिट बिकी है, हाईएस्ट सिंस फरवरी 2025। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो 4.1% है। लग्जरी सेगमेंट यानी ग्रेटर देन $1 मिलियन होम्स में 20% प्राइस देखने को मिला, और मिड इनकम हाउसिंग स्टेबल है। 5-6 मंथ इन्वेंट्री अभी भी है। फेस्टिव सीजन ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट किया है। ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ दिखी है। पीएमआई डेटा कंफर्म करता है कि सर्विसेज एक्टिविटी हाई 50s जोन में बनी हुई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.4% गिरा, प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टेबल ट्रेंड। टॉप परफॉर्मेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, आइशर, हीरो। ऑटो सेल्स अक्टूबर में फेस्टिव डिमांड से सुधरे हैं, लेकिन मार्जिन प्रेशर और इन्वेंट्री कंसर्न से स्लाइटली पॉज देखने को मिला। ईवी अडॉप्शन अब मेन स्ट्रीम हो रही है। ओईएम्स इन्वेस्ट कर रहे हैं चार्जिंग इंफ्रा में। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 2% बढ़ा और अभी 36,275 पर है, रिकवरिंग फ्रॉम May 2025 लो ऑफ 44,954। गेनर्स रहे अडानी एनर्जी 27%, रिलायंस 8%, आईओसी 3%, गेल 15%, ओएनजीसी फ्लैट। निफ्टी मेटल इंडेक्स
1.5% गिरा, 10,612 पे बंद हुआ। JSW 18%, टाटा स्टील 33%, हिंडाल्को 42% बढ़े हैं। कोल इंडिया एंड ONGC डिविडेंड प्ले में पॉपुलर बने हुए हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.2% बढ़ा और अभी 22,175 पर बंद हुआ। एबॉट, सन फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज में स्टडी ग्रोथ देखने को मिली। हॉस्पिटल सेगमेंट में CGHS रेट रिवीजन से अपोलो फोर्टिस में 10 से 12% की रैली भी देखी गई। हेल्थ केयर इंडेक्स BSE 45,928 पर क्लोज हुआ 1.2% गेन के साथ। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा स्लाइटली डाउन हुए 1 से 2%, कोफॉर्स 3% बढ़ा, परसिस्टेंट 2% बढ़ा। यूएस क्लाइंट से स्पेंडिंग सॉफ्ट पर इंडिया सेंटर्स AI इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे हैं। IT सेक्टर अब अर्निंग्स स्टेबलाइजेशन फेज में है। निफ्टी IT इंडेक्स 1.5% गिरा है, 34,950 पर बंद हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टडी है, 10.3 लाख करोड़ फॉर FY26 टारगेट। रोड, मेट्रो, डिफेंस, रिन्यूएबल्स में एक्टिव बिडिंग चल रही है। स्टॉक जैसे L&T, GR इंफ्रा, IRB, KNR, NBCC ने अक्टूबर में 4 से 8% का गेन दिखाया है। इस फोर्टनाइट में 3 मेजर कॉर्पोरेट अपडेट भी आए। IDFC फर्स्ट बैंक का प्रॉफिट 7% बढ़ा है, GNPA कम हुआ है, NIM स्लाइटली डाउन हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉफिट 9% बढ़ा है, एसेट क्वालिटी बेस्ट इन 5 ईयर्स। RBL बैंक में एमिरेट्स एनबीडी डील $3 मिलियन इन्फ्यूजन करेगा, वैल्यूएशन बूस्ट मिली है। अर्निंग सीजन स्टडी है, ऑपरेटिंग मार्जिन स्ट्रांग है, डेट रेशियो अंडर कंट्रोल है। कॉर्पोरेट इंडिया अब अर्निंग्स पावर पे कॉन्फिडेंट है। ग्लोबल इक्विटी परफॉर्मेंस की अगर बात करें एक महीने और एक साल के यूएसए S&P 500 1.9% बढ़ा एक महीने में, एक साल में 15.6%। AI रैली सपोर्ट मिला है। जापान निक्की 225 5.7% वन मंथ में, 27.9 वन ईयर में। इंडिया सेंसेक्स -2.4% वन मंथ में, 14% होल ईयर में। UK FTSE 100 -0.8% इन वन मंथ एंड 6% इन वन ईयर। सेक्टर की बात करें तो एनर्जी 2% बढ़ा, कंजम्पशन 3.2% बढ़ा, फार्मा 1.2% बढ़ा, रियल्टी 2.8% बढ़ा, बैंकिंग 1% घटा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, IT 1.5% गिरा है कंसोलिडेशन की वजह से, मेटल्स 1.5% गिरा है कूलिंग डिमांड की वजह से। दोस्तों, ये फोर्टनाइट मार्केट को थोड़ा धीमा ले गया, लेकिन कभी कभी थमना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है। मैक्रो फ्रंट पर इंडिया मजबूत दिख रहा है, इन्फ्लेशन टेम है, अर्निंग्स स्टडी है और रिफॉर्म्स प्रोग्रेस पर है। जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में सोचता है उसके लिए फेज एक्यूमुलेशन फेज 2.0 जैसा है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड अब सेंटिमेंट से नहीं स्ट्रक्चर से चल रहा है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप सीखते हैं जब मार्केट आपको पॉज देता है। धैर्य अब नया कंपाउंडिंग टूल बना हुआ है और भारत वो मार्केट है जो सिर्फ उठना नहीं सीखता भी है। थैंक यू।